हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इनटू माय क्लास। और आज हमारा अगला नया टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग टर्म्स का, जो है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अपनी पिछली दो क्लास में हमने फिक्स्ड एसेट्स पढ़ी थी और फिक्स्ड एसेट्स से ही रिलेट करता हुआ ये टॉपिक है हमारा जो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास है हमारी 12 और डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। क्या होता है डेप्रिसिएशन? पहले मैं आपको हिंदी में मतलब बता दूं। डेप्रिसिएशन को बिल्कुल हिंदी में बोलते हैं ह्रास, मतलब मूल्य में कमी। ह्रास मतलब मूल्य में कमी। परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक एज बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर एटसेट्रा। मतलब क्या? जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी वैल्यू में जो परमानेंट फॉल होता है, जो गिरावट आती है, वो आपकी क्या कहलाती है? ह्रास या मूल्य में कमी। समझ गए होंगे आप? ये डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी फिक्स्ड एसेट्स के प्राइस में जो उसकी कीमत में जो कमी आती है वो कहलाती है डेप्रिसिएशन। अब इसके कारण क्या होते हैं? क्यों लगता है डेप्रिसिएशन, क्यों होती है फिक्स्ड एसेट्स के प्राइस में कमी? देखिए, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। फर्स्ट है आपका वियर एंड टीयर, मतलब कांस्टेंट यूज। जब आप किसी एसेट को लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ टूट फूट थोड़ी बहुत होगी जरूर, गिसावट, तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपकी एक मशीन है, आपने कोई मशीन खरीदी है तो आपने उसे 5 साल यूज किया है। जब आप उसे इतने लॉन्ग पीरियड तक यूज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर कुछ ना कुछ गिसावट हुई होगी, तो उसकी वजह से 5 साल बाद उसकी वो वैल्यू नहीं रह पाएगी जो आज है। मान लीजिए आज उसकी कीमत जो है वो 1 लाख रुपए है, तो 5 साल बाद उसकी कीमत कम हो जाएगी, 60,000, 65,000, जो भी जैसी भी मार्केट की कंडीशन होगी वैसी उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो एक कारण तो हुआ वियर एंड टीयर। दूसरा कारण है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस, न्यू इन्वेंशंस। जब नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है मार्केट में तो पुरानी वाली की डिमांड कम हो जाती है। जैसे कि आप ये लगा लीजिए, पहले मॉनिटर यूज होते थे, कंप्यूटर के रूप में मॉनिटर यूज होते थे और मॉनिटर की जगह फिर डेस्कटॉप ने ले ली तो मॉनिटर की डिमांड बिल्कुल कम हो गई। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप, पहले कीपैड फोन यूज होते थे, जो मोबाइल होते थे वो ज्यादातर कीपैड, हालांकि अब भी यूज होते हैं लेकिन वो डिमांड नहीं है जो पहले समय में थी, क्योंकि अब कौन से आ गए हैं? अब आ गए हैं टच स्क्रीन। आप जो है सारा काम टच करके करते हैं, हर किसी के पास आजकल स्मार्टफोन होगा, तो कीपैड की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से उनके प्राइसेस भी बहुत डाउन हो गए हैं। तो दूसरा कारण हुआ डेप्रिसिएशन लगने का ऑब्सोलेंस, मतलब जब कुछ नया आ जाता है मार्केट में, कुछ इनोवेटिव आ जाता है, कुछ नई इन्वेंशन हो जाती है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है जो पहले से बेहतर है, तो पुरानी वाली की डिमांड कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी कीमत घट जाती है। तीसरा है एक्सीडेंट, ड्यू टू अर्थक्वेक, फ्लड और एक्सीडेंट। मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन हो गई है जो एबनॉर्मल है, जिसकी वजह से आपकी जो एसेट है, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो फर्नीचर हो, उसमें कुछ ना कुछ कमी हो गई है, खराबी हो गई है, तो उसकी वैल्यू जो है वो फॉल आ गया है वैल्यू में। कि चाहे वो अर्थक्वेक मतलब भूकंप आ गया है, या तो बाढ़ आ गई है, या तो उसके साथ कुछ ऐसा दुर्घटना हो गई है। मान लीजिए मशीन कहीं जा रही थी, आप एक जगह से दूसरी जगह उसे फिट करा रहे हैं अपनी ही फैक्ट्री में, रास्ते में वो कहीं गिर गई तो टूट फूट हो गई। तो कुल मिलाकर एक्सीडेंट मतलब किसी भी ऐसी दुर्घटना से, कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन से उसके प्राइस में कमी होना। फोर्थ है पासेस ऑफ टाइम। जब समय बीतता है तो चीजें पुरानी होती जाती हैं, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है चीजें पुरानी होने के साथ साथ उनकी वैल्यू कम होती जाती है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है, नॉट एबल पुट टू यूज। जब समय बीतता जाता है, चीज पुरानी होती जाती है, तो वो इतनी एबल नहीं रहती कि हम उसको उसी तरीके से यूज कर पाए जैसा कि वो स्टार्टिंग में वर्क कर रही थी। नॉर्मल सी बात है कि जब आप किसी चीज से रेगुलर वर्क लेंगे तो उसकी वर्किंग एबिलिटी धीरे धीरे घटेगी मशीन की, या कोई भी ऐसी चीज है तो धीरे धीरे उसकी क्वालिटी कम होगी। तो ये हो गया पासेस ऑफ टाइम। फिफ्थ है आपका डिप्लेशन। डिप्लेशन क्या होता है? डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट्स सच एज माइंस, ऑयल वेल्स एटसेट्रा। जो डिप्लेशन वर्ड है वो केवल और केवल आपका वेस्टिंग एसेट्स के लिए यूज होता है।
अब वेस्टिंग एसेट्स क्या होती हैं? वेस्टिंग एसेट्स वो होती हैं जिनको यूज करने पर वो खत्म होती रहती हैं। घिसावट की बात नहीं चल रही यहाँ, भाई मशीन में तो घिसावट हो गई, वो कहीं जा नहीं रही है, खत्म नहीं हो रही है, वो मतलब यूज करने की स्थिति में नहीं है, ये अलग चीज हो गई। डिप्लेशन हुआ कि वो खत्म ही हो रही है, मतलब उसका सोर्स ही खत्म हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया माइंस ऑयल वेल्स, मतलब क्या, जो हमारी खान होती है, जैसे कोयले की खान, ऑयल वेल तेल के कुएं, क्योंकि वहां से जो चीजें हम निकाल रहे हैं तो वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो ऐसी चीजों के लिए जो हम यूज कर रहे हैं और हम उनको धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, वो हमारी किस कैटेगरी में आएंगी? वो कहलाएंगी डिप्लेशन। डेफिनिट स्पैन ऑफ लाइफ सच एज कार, लीज, मोटरसाइकिल एटसेट्रा। कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जिनकी लीगल लाइफ जो होती है वो पहले से ही सेट होती है कि ये इतने साल तक ये वैलिड हैं, इतने साल ये वर्क करेंगे और उसके बाद ये बेकार हैं, कबाड़ में चली जाएंगी, या उसके बाद आप इन्हें यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कार, मोटरसाइकिल, जैसे इनकी लाइफ जो होती है, जो लीगल लाइफ है कार की, वो 10 या 15 साल होती है। तो उसके बाद भले ही आप उसे वैसे ही अपने लोकल में भले ही चलाते रहते हैं, लेकिन वो वैलिड नहीं होती है कि आप उसे रोड पर लाएं, क्योंकि उसकी लाइफ जो है वो खत्म हो जाती है। और आपका जो 10 या 15 साल बाद जो गाड़ी होती है वो स्क्रैप कहलाती है। जाहिर सी बात है तो कि जब उसकी लाइफ लीगल, उसके डॉक्यूमेंट ही खत्म हो गए हैं तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जो बचा वो क्या है? स्क्रैप, कबाड़ में आप दे देंगे, जो भी वैल्यू आपको उसकी मिलेगी। इसके बाद एक एग्जाम्पल है लीज, जैसे पट्टा, शायद आप लोग जानते होंगे पट्टे पर एसेट्स ली जाती थी कि 20 साल तक आपने कोई खान पट्टे पर ले ली कि भाई आप यहाँ से कोयला निकाल सकते हैं, तो 20 साल तक आप उसमें से कोयला निकाल रहे हैं खान में से, ठीक है। तो 20 साल तक ही वो वैलिड एसेट्स है, 20 साल बाद उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपका राइट वहां पर खत्म हो गया है, पट्टा आपका फिनिश हो गया है। तो ये हमारे कारण हो गए डेप्रिसिएशन के। फर्स्ट वियर एंड टीयर, जो कि मतलब यूज करने की वजह से लगातार, ऑब्सोलेंस, नए आविष्कार, नया इनोवेशन होने की वजह से, कोई एक्सीडेंट हो गया है, समय बीतने के कारण, डिप्लेशन जो वेस्टिंग एसेट्स के कारण एसेट्स पर होता है, और लीगल राइट का टाइम खत्म होने पर।